देखिए, विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है, वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि ओवैसी जो है एक नए चेहरे के रूप में जो है बिहार में नहीं आए। पिछले बार भी 5 सीट जो है उनको मिली थी। अब ये सवाल बनता है कि क्या आरजेडी का पत्ता ओवैसी साहब काटेंगे? क्या तेजस्वी को जो है चैन से सोने नहीं देंगे ओवैसी साहब? बिहार का मुसलमान किसकी तरफ इस बार देखेगा, उन्हीं से पूछते हैं। क्या लगता है आपको, ओवैसी साहब जो हैं तेजस्वी को फिर से चैन की नींद सोने देंगे या नहीं, कई टक्कर देंगे? देखिए, ओवैसी साहब का यहाँ पर सवाल नहीं है, बिहार है। क्योंकि यहाँ सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं और ओवैसी साहब अपना स्टैंड जो लेके आते हैं तो एक उनको दूसरे नज़रिया से लोग देखता है, एक हिंदू और मुसलमान के नज़रिया से लोग देख लेते हैं, मगर वो होना भी नहीं चाहिए। अब रहा बात कि यहाँ जो भी पार्टियाँ हैं, जेडीयू है या आपको राष्ट्रीय जनता दल है, जो भी अभी नई पार्टी है वो बनी है, प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज, वो सभी लोग कहीं ना कहीं मुसलमान को ही चुनावी अखाड़े में टारगेट करते हैं वोट लेने के लिए। अब वोट देने के लिए क्या मुसलमान ही पैदा हुआ है? मुसलमान वोट दे, अब मुसलमानों का जो हक और अधिकार है वो कौन देगा? अब तो आपको कहना है कि सिर्फ वोट बैंक बन के रहता है मुस्लिम समाज। तो अब वोट बैंक हम नहीं बनना चाहते हैं, ना हम इनके हाथ के कठपुतली बनना चाहते हैं ओवैसी साहब के, ना हाथ के कठपुतली बनना चाहते हैं नीतीश कुमार जी के, ना हाथ के कठपुतली बनना चाहते हैं तेजस्वी जी के। कोई भी हो जो मुसलमान के बारे में कहता हो वो सरासर गलत है। यहाँ ना मुसलमान होना चाहिए, ना हिंदू होना चाहिए। यहाँ सभी धर्म के लोग होते हैं, जो सभी धर्म के शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने पर जो बात करेगा उसी को ना हम वोट करेंगे। जो सभी जाति धर्म मजहब को बंधन को जो तोड़ेगा, जो आपसी भेदभाव जो पैदा लोग कर दिया है हिंदू मुसलमान का, उसको आपस में मिटाना होगा। नहीं मिटाइएगा न तो इसी तरह से हम लोगों पर नेता लोग अपना शासन करते रहेंगे। तो ये जाति धर्म मजहब का बंधन को तोड़िए, हाथों में कलम पकड़ना सीखिए, हाथों में तलवार पकड़ना नहीं सीखिए। जब तलवार आप पकड़ लेंगे तो नेताओं लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप कलम पकड़ लेंगे उस दिन इन लोगों का छुट्टी हो जाएगा। क्या लगता है आपको, बिहार का जो मुस्लिम समुदाय है वो किस पर ज़्यादा विश्वास करता है, ओवैसी साहब पर या तेजस्वी यादव? देखिए, जिस तरह से बिहार में मुसलमानों को ठगने का काम किया गया, ठीक है, चाहे जो भी पार्टी हो, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, या अभी प्रशांत किशोर हो, या ओवैसी का बात आ रहा है, जिससे ठगने का काम किया, बदले में मुसलमान को बिहार में क्या मिला ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मुसलमान अपने अधिकार और अपने हक के लिए इस बार फुल्ली निर्णय लेगा और एक संगठन, एक पार्टी को बिहार में बनाने का काम करेगा, ठीक है। और वो पार्टी है जो उनके पिताजी से नहीं जोड़ के सिर्फ उनके लड़का ने जो 17 महीने में कार्यकाल किया है उसको देखते हुए मुसलमान का वोट उनके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। प्रशांत किशोर तक कह रहे हैं कि सिर्फ झंडा ढलवाने का काम किया है तेजस्वी यादव। मुसलमानों के लिए सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हर जातियों के लिए, भागलपुर में जब बिहार में कांड हुआ था, ठीक है, उसके बाद बिहार में कोई कांड नहीं हुआ, इसका देन सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है। एक बात हम इश्तियाक भाई आपकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। आप जो बोल रहे थे कि 19 सालों से 35 सालों से हम लोग वोट देते आए, किसी न किसी को दिया, पर हमारे वोटों पर वोट दिया मगर हमारे विचारों पर, हमारे जो सिद्धांत हैं लोगों के बारे में सोचना, उस पे खड़े नेता नहीं उतर पाए। अब उतरना होगा। पहली वाली बात नहीं है कि हम भाजपा से आपको डरा के वोट प्राप्त कर ले या प्रशांत किशोर जी को खड़ा करके वोट प्राप्त कर ले, वो चीज़ अब नहीं चलेगा। अब काम करना, चूँकि 18% हम हैं और जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आज अब बारिक सिद्दीकी को MLC बना दिया तो पूरे मुसलमानों का उससे मसला हल नहीं होने जा रहा है। क्या पूरे कौम के लिए कोई काम नहीं कर दिए कि कौम उनके एक आवाज़ पर लब्बैक कहे और उनके पीछे हो जाए मुसलमान? ये नहीं हो सकता। और जो भी आपने ऐसे मुसलमानों को अपने यहाँ बनाया ने जो सिर्फ आपके कुर्सी तक ही चिपके रहे, वो बारिक सिद्दीकी हो, फातिमी हो, कोई भी हो,
वो समाज के लिए, जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए वो खड़े नहीं उतरे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं किया। आज उनको भी दर दर की ठोकरें खाने पड़ता है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। क्यों? जनता के बीच रहना ही नहीं चाहते ये लोग, ठंडा घर में पड़े रहना जानते हैं। तो तेजस्वी यादव को देखना होगा 25 के इलेक्शन के विधानसभा चुनाव में कि हम अल्पसंख्यकों को ऐसे उम्मीदवार बनाया जाए जो समाज के बीच में हो, समाज के दुख दर्द में शामिल हो। ये कोरोना का टाइम हो, बाढ़ राहत का टाइम हो या किसी भी मसला हो, हम युवा खड़े रहते हैं। वो पार्टी से आते हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए जो आपको सरकार बनाने में मददगार कौन सी साबित पार्टी हो। ऐसा कर सकती है? तो हम तेजस्वी यादव से गुजारिश करते हैं गुजारिश कर रहे हैं राजद कि आप से। कीजिए, भरोसा भी राजद पर ही है आपको। करना होगा। अच्छा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी नहीं चाहिए। तो लोकसभा के तरह ना नहीं कि 2 टिकट पे हम फिर बैकअप ले जाएं, तो समझना होगा बात को। इश्तियाक भाई भी जो कह रहे हैं वो सही बात है, उनकी बातों को पूरा सुन लिया जाए। उनकी बात से इत्तेफाक कितना रख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने, ठीक है। जिस तरह से तेजस्वी यादव चुनावी मंच में आएंगे 2025 के चुनाव के लिए, जिस तरह से टिकट बांटने का काम करेंगे, इनको समझना होगा, देखना होगा कि कौन क्षेत्र में कौन से लोग अपने क्षेत्र में अपने ज़मीन स्तर पर ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, कितना सीट किसको दिया जाए, इनको निर्णय करना होगा। तब मुसलमान की जो बात कर रहे हैं, जो मुसलमान का झंडा ढुआने का बात करते हैं या दरी बिछवाने का बात करते थे, ठीक है, तब वो लोग अपना निर्णय लेंगे कि हाँ तेजस्वी यादव या फिर कोई और। अच्छा, ओवैसी साहब को कहाँ देखते हैं बिहार में आप? ओवैसी साहब बिहार में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ओवैसी साहब अच्छे लीडर हैं, अच्छे बोलते हैं। बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पहले अपना आप जो आपका जो हैदराबाद है उसको आप मजबूत कीजिए और मजबूती के साथ बिहार में आइए, तब बिहार के लोग आपका सपोर्ट करेंगे वो मजबूती के साथ। हैं उनकी यहाँ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी यादव पे कि जो बिहार का मुसलमान है वो आखिर किस पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो जनता की स्पष्ट राय है कि तेजस्वी यादव, जिनको हमेशा वोट देते आए, हालांकि तेजस्वी यादव को भी जो है सोचने की ज़रूरत है कि मुसलमान सिर्फ उनके नाम पर उनको सिर्फ वोट नहीं देगा, काम करे उनके लिए। बाकी आपकी क्या राय है बिहार के विधानसभा चुनाव पे, हमें जो देगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।